हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एडू मेडिसिन। तो इस MSO E001 के यूनिट 7 को हम पढ़ रहे थे। ठीक, तो हमने जैसे ए पढ़ा था क्या, कॉलोनियल। ठीक है, कॉलोनियल एजुकेशन कि कॉलोनियल एजुकेशन के टाइम में मतलब कॉलोनियल पीरियड के टाइम एजुकेशन कैसी थी, क्या पढ़ाया जाता था, एम क्या था। ठीक है, जैसे मैकुले की बात हुई थी उसमें, और फिर मैकुले आए थे, गवर्नर विलियम बेंटिक आए थे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज की। ठीक, तो इश्यूज ऑफ लैंग्वेज क्या थी। लैंग्वेज की सबसे बड़ी जो इशू थी वो थी चार्ज थी, गर्म थी, और मतलब बिल्कुल ही चार्ज थी। जैसे कहते हैं ना कि हिंदी में जैसे कहावत है कि वाणी बाण के समान है। ठीक है, जो बाण से ज़्यादा चोट करती है, वैसे ही हाईली चार्ज थी और पॉलिटिकल थी। ठीक है, तो यहाँ कुमार बात करते हैं। ठीक है, कुमार आते हैं, वो कहते हैं कि हिंदी एंड उर्दू वॉज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड। मतलब ये एक दूसरे से काफ़ी लिंक थे। ठीक है, लेकिन डिफरेंसेस जो थे वो बढ़ने लगे जब उन्हें रिलीजन के साथ जोड़ा गया। जैसे हिंदी को जोड़ा गया किसके साथ, हिंदुओं के साथ। उर्दू को जोड़ा गया किसको साथ, मुस्लिमों के साथ। ओके ओके, तो इन 1920 1920 ईस्वी में, ठीक है, हिंदू सॉरी हिंदी हिंदू, ठीक है, यहाँ पे हिंदी है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ हिंदी है। ठीक, तो हिंदी हिंदू वॉज गेटिंग स्ट्रेंथ। ठीक, व्हीकल ऑफ अपर कास्ट इंटेलेक्चुअल। अब देखिए, हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में कभी लोअर कास्ट आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो भी मूवमेंट होता था उसे कौन लीड करता था, अपर कास्ट। ठीक है, यूज़ ऑफ हिंदुस्तानी, अगर हिंदू मतलब हिंदू हो और हिंदी बोल रहे हो तो हिंदुस्तानी हो। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ बाजार एंड कॉमन पीपल। ठीक, हिंदुस्तानी को मतलब जैसे हिंदी जो था, ठीक है, उसको जो बाज़ार का लैंग्वेज था, जो उसकी बोली थी बाज़ार वाली, ठीक है, और नॉर्मल लोगों वाली, उसे बोला गया हिंदुस्तानी। ठीक है, द वर्क ऑफ प्रेमचंद, मतलब प्रेमचंद और गांधी, इन दोनों ने हिंदुस्तानी को फेवर किया, ना कि संस्कृताइज हिंदी को। ओके, तो अपर कास्ट ने क्या किया था, हिंदी को अपग्रेड किया था। ठीक है, उसमें संस्कृत ऐड करके। बट गांधी और प्रेमचंद जी ने क्या किया, हिंदुस्तानी वाले हिंदी जो कॉमन पीपल बोलते हैं, ठीक है, उस हिंदी को अपने कार्य में मतलब अपने जैसे बोलते हैं ना, यूज़ में लाया। ओके, तो अब बात करते हैं लैंग्वेज, पॉलिटिक्स ऑफ नेशन मेकिंग। ठीक है, लैंग्वेज को यूज किया जाता है नेशन मेकिंग में। जैसे मान लीजिए हमारा जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, उनका बंटवारा किस बेसिस पे हुआ है, सबसे मेन बेसिस क्या है, वहाँ की लैंग्वेज। ठीक है, हुआ तो मेन कल्चर पे, बट मेन कल्चर का मेन पार्ट क्या था, लैंग्वेज। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ था वो था लैंग्वेज। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे संस्कृताइज्ड हिंदी। ठीक, संस्कृताइज हिंदी क्या है। संस्कृताइज मीडियम ऑफ सीरियस डिस्कोर्स, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा करता था। लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड एलिट क्लास, जैसे मैंने बोला ना, हिंदी को और भी कठिन बना दिया गया संस्कृत जोड़ के। ओके, सप्रेस द मिनॉरिटी कल्चर, इससे क्या हुआ कि जो लोकल भाषा थी उसको दबा दी गई। ठीक, अब आते हैं उर्दू की बात करते हैं। उर्दू जो था उसको दो चीज़ों से जोड़ा गया, पहली मुसलमान और दूसरा पाकिस्तान। ओके, अब द पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो कैन बी सीन इन पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज की पॉलिटिक्स देखी जाती है, गॉट परपेचुएटेड थ्रू स्कूल एजुकेशन। अब स्कूल एजुकेशन में, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हिंदुस्तानी बोला जा रहा है, ठीक है, हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ठीक है, हिंदुस्तानी हिंदी, तो हिंदुस्तानी हिंदी अगर बोला जाएगा, ठीक है, वहाँ उर्दू वाला कोई हो तो उर्दू वाले को सीधे डिफ्रेंशिएट कर जाएगा मुस्लिम। ठीक है, ये भले लोकल इंडियन हो, कोई भी हो, ठीक है, लेकिन अगर उर्दू सीख रहा है तो उसे जोड़ दिया जाएगा मुस्लिम से। ओके, तो ये चल रहा था स्कूलों में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का काम क्या था, मेंटेन और परपेचुएट करना
इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, जैसे कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि रोल ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या करता है कि समाज में जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं, जो भी मतलब इनइक्वालिटी है उसे वो परपेचुएट करता है, मतलब लंबे समय तक बनाए रखता है, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब न्यू हिंदी, जो हमारी न्यू हिंदी थी, ठीक है, जो आई थी, जो हम आज़ादी की जंग लड़ रहे थे उस समय न्यू हिंदी आई थी, उसने क्या किया था, एलिनेट किया सबसे पहले तो मुसलमानों को, ठीक है, क्योंकि मुसलमान को जोड़ दिया गया था किससे, उर्दू से, ठीक। तो सबसे पहले एलिनेट किया मुसलमानों को और फिर एलिनेट किया किसको, अदर डायलेक्ट को, ठीक है, जैसे कि जो लोअर कास्ट का डायलेक्ट था उसे एलिनेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए पॉलिटिक्स डिसाइड क्या करता है, कहता है ना जैसे एजुकेशन से पॉलिटिक्स को जोड़ना नहीं चाहिए, पर बिना पॉलिटिक्स के एजुकेशन भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स डिसाइड करता है कि आपको क्या पढ़ना है और किस लैंग्वेज में पढ़ना है। जैसे मैकुले ने बोला था कि इंग्लिश में पढ़ना है, ओके, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा, ठीक है। तो वो एक तरह से पॉलिटिक्स खेल रहा था, ठीक है, आपके एजुकेशन में भी। तो दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले कि क्या पढ़ी जाए और फिर किस लैंग्वेज में पढ़ी जाए, ये कौन डिसाइड करता है, पॉलिटिक्स, ओके। तो अब बात करते हैं विमेंस एजुकेशन की, ठीक है। तो विमेंस एजुकेशन की बात करें तो फाइंड स्पेसिफिक रेलेवेंस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, मतलब कॉलोनियल पीरियड के दौरान काफ़ी इसको मतलब उठाया गया विमेन को, मतलब काफ़ी मतलब जैसे होता है ना इसके ब्रिटिश के आने के पहले, ठीक है, ब्रिटिश एरा से जो पहले का समय था वो विमेन के लिए बहुत दयनीय था, ठीक है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता था, पी बिल्कुल नहीं मिलता था, ठीक है, नो मतलब नो सोशल राइट, ठीक है, हिंदू सोशल ऑर्डर, आप नाम सुने होंगे, हिंदू सोशल ऑर्डर, ठीक है, इसके थ्रू बहुत कम राइट्स दिए गए थे विमेन को, ठीक है, विमेन को बहुत कम राइट थे, लेस राइट्स, ठीक है। एचएसओ दिया था हिंदू सोशल ऑर्डर, ठीक है, इसमें समझाया गया था कि मतलब कैसे विमेन कैसी रहेंगी, कैसे मेन रहेंगे, कौन सी कास्ट का कैसा रहेगा, ठीक है, एचएसओ में समझाया गया था। तो यहाँ पे विमेन को बहुत कम राइट्स मिले थे, ठीक है, बट कॉलोनियल पीरियड जब से शुरू हुआ, ब्रिटिश राज जब से शुरू हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि एचएसओ फॉलो नहीं किया, अपना रूल लगाया, जिससे विमेन को थोड़ी आज़ादी मिली। अब देखिए धीरे धीरे विमेन को आज़ादी मिलने लगी, तो क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो हेल्प की, सोशल रिफॉर्म्स भी हुए, डिफरेंट सोशल रिफॉर्म हुए, जो इंस्टीट्यूशंस फॉर विमेन बनाई, मतलब विमेन की जो एजुकेशन थी उसके लिए बनी, ठीक है। अब कुमार क्या कहते हैं, मॉडर्न एजुकेशन वाज वीकनिंग द फोकस ऑफ ऑपरेशन लाइक पैट्रियार्की। अब जो मॉडर्न एजुकेशन था, ठीक है, मतलब जो नई शिक्षा थी, ठीक है, वो क्या कर रही थी कि जो हमारा पैतृत्व चल रहा था, ठीक है, सदियों से, उसे ख़त्म करने लगी, मतलब धीरे धीरे उसे कमज़ोर करने लगी, ठीक है। एजुकेटेड और मॉडर्न वीमेन कैसी थी, नॉट डिवोटेड टू फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सिर्फ उन्हें खाना बनाना ही नहीं था, वो चाहें तो काम भी कर सकती हैं, ठीक है, ये उनकी मर्जी थी। वो ट्राई टू इक्वल टू मेन, मतलब जैसे पहले क्या था कि जो रोटी कमाता है, मतलब जो पैसे कमाता है, ठीक है, उसकी ही इज्जत है, जो रोटी बनाता है उसकी इज्जत नहीं है, ओके। वो मतलब जब पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी चल रही थी, ठीक है, उस समय जो एजुकेशन था वो क्या करता था, अ गुड वाइफ या गुड मदर बनाने के लिए दी जाती थी, ठीक है। अब कुमार बात करते हैं कि अवेकन मेन ऑफ 19th सेंचुरी। अब अवेकन मेन ऑफ 19th सेंचुरी वे कंजर्वेटिव, ठीक है, ये वही पैट्रियार्की के सपोर्टर थे। इंश्योर पैट्रियार्की एंड हायरार्की अमंग ग्रेट जेंडर कंटिन्यूस, मतलब ये जो अवेकन 19th सेंचुरी के मेन थे, अभी मतलब जैसे नए नए अवेक हुए थे, मतलब ज्ञान अर्जित किए थे, तो वो क्या थे, वो कंजर्वेटिव थे, वो चाहते थे कि विमेन हमेशा दबी रहे, ओके। और एजुकेशन को एज अ टूल यूज़ किया ताकि हायरार्की ऑफ जेंडर बनी रहे, मतलब ये जो जेंडर का लिंग का जो डिफरेंस है, हायरार्की है, ऊंचा तबका नीचे तबका, ठीक है, वो बना रहे हमेशा, ठीक है। और गर्ल्स को ऐसे सोशलाइज किया गया
गर्ल्स को ऐसे सोशलाइज किया गया कि वो एक अच्छी वाइफ या सिर्फ अच्छी मदर बने, ठीक है। पढ़ लिख के महान नहीं बनना है, पढ़ लिख के सिर्फ एक अच्छी वाइफ बनना है या फिर एक अच्छी मदर बनना है। ओके, अब चैटर्जी आते हैं 1989, ठीक है। ये कहते हैं कल्चर कैसा था। देखिए कल्चर जो था वो दो टाइप का था। पहला मटेरियल, ठीक है, तो ब्रिटिश वेयर अहेड, साइंस टेक्नोलॉजी मॉडर्न मेथड, तो ब्रिटिश इसमें आगे थे भारत से। ओके, स्पिरिचुअल की बात करते हैं कि तो डोमेन ऑफ ईस्ट, मतलब जो ईस्टर्न एशिया था, ठीक है, जो ब्रिटिश के इस साइड में पड़ता था, ठीक है, ये मान लीजिए ब्रिटेन है, सॉरी, ब्रिटेन के जो इस साइड पड़ता था, ठीक, जैसे इस साइड क्या पड़ता था, पूरा एशिया था, ठीक है। तो मतलब एशिया जो था ब्रिटेन के, ठीक है, इस साइड में है, तो इस साइड में स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो ग्रेटर थी, सुपीरियर थी। ओके, अब नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या कहता है इस पे? नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी कहता है कि इट वाज नीड टू डेवलप मॉडर्न टेक्निक्स, रिटेन एंड डेवलप स्पिरिचुअल विगर ऑफ नेशनल कल्चर। मतलब जो हमारा पुराना कल्चर था, ठीक है, स्पिरिचुअल पावर का, ठीक है, उसे फिर से जगाया जाए, ठीक। सुपर इम्पोजिस मटेरियल और स्पिरिचुअल डाइकोटॉमी जनरल रोल्स। ओके, कि ये जो मटेरियल और स्पिरिचुअल डाइकोटॉमी चल रही है, ठीक है, उसे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, ठीक। उसे किस पे जो थोपा जा रहा है? जनरल रोल पे, जेंडर रोल पे, ठीक, कि विमेन सिर्फ घर में रहेंगी और मर्द जो हैं वो बाहर से कमा के आएंगे, ठीक है, मर्द जो चाहे वो कर सकते हैं, विमेन नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब नेशनल स्ट्रगल की बात करते हैं, ठीक है। नेशनल स्ट्रगल में क्या हुआ? फेल्ट नीड ऑफ प्रोटेक्टिंग, प्रिजर्विंग एंड स्ट्रेंथनिंग क्या? स्पिरिचुअल एसेंस किसका? विमेन का। ओके, कि अब जो है विमेन भी जागरूक हो रही हैं, विमेन भी पढ़ रही हैं, ठीक है। तो अब विमेन की जो स्पिरिचुअल एसेंस थी वो जागने लगी थी, ठीक है। और जो एजुकेशन था उसे ये करना था, प्रोटेक्ट करना था, प्रिजर्व करना था और स्ट्रेंथन करना था। अब देखिए विमेन्स एजुकेशन क्या था? विमेन्स एजुकेशन पर्टिनेंट फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, इसने बहुत हेल्प की थी। विमेन एजुकेशन, आप भी मानेंगे कि विमेन जो भी औरतें थीं उनका भी बहुमूल्य जो था सहयोग था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक। मेन क्या हुआ था? मेन क्या करते थे? इम्पार्टेड रोल ऑफ बीइंग contender for modernity and modernization, take hold of public domain to fight। मतलब ये जैसे होता है ना फ्रंट फुट, जो फ्रंट फुट होता था वो मेन संभालते थे, और विमेन जो थी वो सेवियर ऑफ ट्रेडिशन एंड इंडियन वैल्यूज थी, कि मतलब जो बैकफुट वाला काम था, ठीक है, वो विमेन करेंगी, वो इंडियन ट्रेडिशन को बचाएंगी, इंडियन वैल्यूज़ को बचाएंगी। ये आइडिया था, बट ये हुआ नहीं। बाद में विमेन भी जो थी वो फ्रीडम स्ट्रगल पे शामिल हुई थी, कैसे? एज ऑन अ फ्रंट फुट, ठीक है। अब भट्टाचार्य बात करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ फीमेल एजुकेशन क्या है। मीन्स टू राइट्स इन सिविलाइजेशन। जैसे मान लीजिए कि 50 विमेन है, ठीक, और 50 मेन है। अगर सिर्फ 50 मेन ही काम करेंगे तो मान लीजिए अगर एक दिन में 1 रुपये कमाते हैं तो 50 लोग मिलकर 50 रुपये कमा पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही विमेन और मेन साथ काम करें तो एक ही दिन में वो 100 रुपये का काम कर लेंगे, ठीक है। तो भट्टाचार्य जी का कहना यही था कि अगर विमेन को एजुकेशन दी जाएगी, फीमेल्स को एजुकेशन दी जाएगी, तो क्या होगा? सिविलाइजेशन जो है वो राइज करेगी, ठीक। एडवांस सोशल हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस, अगर विमेन जानेगी, ठीक है, पहचानेगी, मतलब उसे पढ़ाया लिखाया जाएगा तो हैप्पीनेस भी बढ़ेगा। एंड राइट टू एक्सरसाइज एंड एंजॉय ऑल राइट प्रिविलेजेस एंड ड्यूटी, मतलब जो मेन को राइट दी जाती थी वही विमेन को भी राइट दी जानी चाहिए, ठीक है। ये होगा फीमेल एजुकेशन से, ठीक है। विमेन्स एजुकेशन वॉज फॉर बेटरमेंट, ये बेटरमेंट फॉर सोसाइटी भी था और पर्सनल बेनिफिट भी था, ठीक है। और फैमिली की भी बेनिफिट थी कि मतलब उनका जो लड़का होगा, मान ली बॉय हुआ या गर्ल हुआ, ठीक है, तो ये जो मदर थी ये क्या कर सकती थी? इन्हें एजुकेट कर सकती थी, ठीक है। एजुकेट कर सकती है ना, 5 साल तक, 6 साल तक, जो भी था उस समय मिनिमम टाइम लिमिट फॉर स्कूल, ठीक है, तब तक के लिए एजुकेट कर सकती थी। तो इसीलिए ये बेटरमेंट था
पूरी सोसाइटी के लिए। ओके, अब रिफॉर्मर ने इसे कैसे देखा एजुकेशन को, कि रिफॉर्मर में ऐसे देखा कि ये अपलिफ्टमेंट है ऑफ विमेन। ठीक है, अब इसमें आते हैं रामाबाई कहती हैं कि कॉन्सेप्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वाज डिफरेंट, मतलब एजुकेशन को डिफरेंट तरीके से लिया गया। और वहाँ टास्क ऑफ एजुकेशन क्या था, न्यू सेल्फ आइडेंटिटी, मतलब अपनी नई पहचान बनानी थी, रादर देन अपलिफ्टिंग। हमें उठना नहीं था, हमें अपनी पहचान चाहिए थी, हमें सिर्फ मेन की बराबरी नहीं करनी थी। जैसे मान लीजिए हमें मतलब मान लीजिए कि जैसे आजकल होता है नेम के पीछे नेम लगाना, नहीं, हमें ये नहीं चाहिए था, हमें खुद का ही नाम चाहिए था पहले। ठीक, रामाबाई कहती हैं कि हमें जो है खुद का नाम चाहिए था। ओके, अब वुमेन्स एजुकेशन सूटेड क्या क्या, नेशनलिस्ट एंड पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी। ठीक है, कॉलोनियल टाइम्स में जो विमेन की एजुकेशन थी वो सूट की नेशनलिस्ट और पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी की। विमेन को सिर्फ एक अच्छा मदर या अच्छी मतलब अच्छी लड़की, या तो बेटी कहें, ठीक है, डॉटर, मदर, ठीक है, और वाइफ, ठीक, इन तीनों चीज़ों को पढ़ाया जाता था कॉलोनियल एजुकेशन में। ठीक है, तो इसलिए ये हेल्पफुल था। ठीक है, नेशनलिस्ट और पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी, क्योंकि नेशनलिस्ट क्या चाहते थे कि विमेंस जो हैं वो प्रोटेक्ट करें क्या, मतलब इंडिया के ट्रेडिशन को, ट्रेडिशन, एक सेकेंड सॉरी, जो इंडिया की ट्रेडिशन थी, इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर। ठीक है, ये नेशनलिस्ट चाहते थे कि विमेंस जो हैं, मतलब नेशनलिस्ट मानते थे कि विमेन जो है वो इन चीज़ों का प्रोटेक्शन करें और मेन जो है वो फ्रंट फुट पे फाइट करें। ओके, और पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी क्या था कि विमेन को हमेशा मतलब दबाया जाएगा। तो इनकी ये आइडियोलॉजी क्या थी कि विमेन जो है हमेशा वो सेकंड जेंडर है। ठीक है, वो हमेशा घर के अंदर ही रहेगी, हमेशा पति की सेवा करेगी। तो ये काम क्या होता था, कॉलोनियल टाइम्स में एजुकेशन करती थी, उन्हें एक अच्छा डॉटर बनाती थी, फिर अच्छी वाइफ बनाती थी, फिर अच्छी मदर की शिक्षा देती थी। मतलब इन दोनों की जो आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल सूट कर रही थी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कल हम शुरू करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, और कोशिश करेंगे ये हम चैप्टर ख़त्म कर दें, जैसे मुश्किल लग रहा है पर कोशिश करेंगे। ओके, सो गाइस, जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब करते हैं, और जिन्हें वीडियो अच्छी लगे वो लाइक ज़रूर करें। और अगर कोई क्वेश्चंस हो, मतलब कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई इश्यूज़ हो, तो उसे कमेंट बॉक्स जरूर करें, या फिर हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन जरूर करें, वहाँ आप अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। और अगर इंस्टाग्राम पे हैं आप, तो हमारी आईडी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Okay, so have a good day, take care.